Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 5 of exercise 1.1. 1 to 4 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपके इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में ये पूछा गया है तो सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है अंडर मल्टीप्लिकेशन. देखो चलते हैं क्वेश्चन पे. फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का. नेम दी प्रॉपर्टी बतानी है आपको इसमें. तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/1. और सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है, -4/5. ये आपको गिवन है सब कुछ कि -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 इक्वल होगा 1 को आगे लिख दो, 4/5 को पीछे लिख दो. आंसर तो सेम ही आने वाला. टर्म को हमने आगे पीछे लिख दिया तो 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका क्या आएगा, वही सेम टर्म आएगी. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसका आंसर 1 आया. क्यों आया, रीज़न आप ये लिखोगे. जैसे मैं आपकी जो इसकी रिप्लेस में कोई और नंबर ले लेती हूँ. ए को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज क्या आएगा, ए. क्लियर. और उसके बाद आप ये देखोगे ए को अगर 1/a से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आता है, 1 आता है. तो 1 इसका रीज़न ये होता है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या ऐसा हो जाए किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा. क्या लिखोगे, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आंसर इसका राइट करेंगे 1 इज़ दी. दोनों केसेस में जो मैंने आपको बताया a × 1 × a इज इक्वल टू a, या इस तरह से आ जाए. दोनों केसेस में अगर आपसे रीज़न पूछा जाए क्यों आ रहा है ऐसा, तो आप क्या लिखोगे, 1 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्लियर. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट में भी आपसे यहाँ पर तीनों पार्ट्स में आपसे आइडेंटिटी पूछी गई है. कौन सी आइडेंटिटी से इसे सॉल्व कर रहे हैं. -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 पहले राइट कर दिया जाए और उसको सेकंड नंबर में राइट कर दिया जाए, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट में. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, किस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ऐसा कर पाते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन पर भी अप्लाई होती है. a × b इज इक्वल टू b × a. आपस में आगे पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 3 × 4 कर दूँ, 4 × 3 कर दूँ, मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगी ना. तो ये मल्टीप्लाई में भी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसी एडिशन में भी होती है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका आंसर क्या लिखोगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एक बार आपने रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना जो आपके फर्स्ट वीडियो में गए हैं इस चैप्टर की, जिसमें सारा इंट्रोडक्शन गिवन है एक्सरसाइज 1.1 का. तो उसको एक बार दोबारा से रिपीट करना तभी आपको आएगा. हाँ जी. तो इसमें थर्ड पार्ट में क्या आया, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1. दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 1. तो लगभग हमारा जो अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था, उस किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है, 1. तो इसमें भी यही है. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिख सकते हो. मल्टीप्लिकेटिव ये कौन से रूल से हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इससे पहले आपने जो फोर्थ पार्ट में आपसे गिवन नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा था. किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है, 1. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला था, उसी नंबर का डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देना. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से आंसर आया, तो यहाँ आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट से हमारे हो चुके हैं.
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, -7/16 का रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। क्लियर। इसमें क्या बोला गया है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, क्या आएगा, 16 बाय माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, टर्म को रिवर्स कर देना, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाए, साइन चेंज नहीं करना होता। क्लियर। रेसिप्रोकल में तो अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, 6/13 को क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल आपके पास कितना आया, 16/7। आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 16 6 96 होता है, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 91। ये हमारा आंसर आ गया। जैसे जैसे गाइड किया जा रहा है वैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। देखो 1/3 ए इन 1/3, यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, 1 2 3। 1/3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 6 × 4/3। एज 1/3 यहाँ 1/3 और 6 को सोल्व कर लिया, 4/3 को लास्ट में सोल्व किया, लेकिन सारी टर्म्स के बिटवीन में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो जैसे आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमें यहाँ प्रॉपर्टी का नेम बताना है। देखो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी ज़रूरी है, तो यहाँ लिखोगे दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नेम बताना है। आंसर क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें भी तो ऐसा होता है ना, ए मल्टीप्लाई बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी को पहले सोल्व कर लो, फिर बाद में सी करो, सेम थिंग आएगा ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 टर्म्स होने ज़रूरी हैं, 1 2 3 टर्म है। तो यहाँ पर पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया, और इसमें क्या किया, पहले फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, बाद में आंसर हमारा सेम ही आता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, वाई और वाई नॉट। देखो अभी अभी आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का पता लगाना ना, उसका है या नहीं। तो जब भी किसी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आंसर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा जा रहा है कि 8/9 जो -1 × 1/8 है, वो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस बात का पता लगाने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई 1 आएगी तो आप कह सकते हो कि दिस टर्म -1 × 1/8 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8/9। क्लियर। तो यहाँ पर दोबारा से राइट कर देती हूँ। ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के लिए जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब यहाँ हमारे से क्या पूछा जा रहा है, ए जो सेकंड टर्म है वो पूछी जा रही है, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 8/9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -1 × 1/8 से। तो क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं। 8/9 क्या आएगा, -9/8। देखो 9 से 9 कट हो गया, 8 से, आंसर क्या आया, -1। तो -1 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो हम राइट करेंगे -1 × 1/8 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। अगर ये आंसर 1 आ जाता तो उस केस में ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में इस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 × 1/3, वाई और वाई नोट। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर यही पूछा गया है कि 0.3 इस टर्म का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है नहीं, तो क्या करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई 1 आ गई तो
आंसर आपका राइट है, अदरवाइज नो। तो 0.3 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3 इंटू 1/3। 0.3 को अब क्या राइट कर सकते हो, 3/10। ये कितना हुआ, 3 3 = 9 + 1 10/3। तो 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया आंसर 1। तो क्या लिखेंगे, अब देखो आंसर आया 1। तो यहाँ हमारे से क्या पूछा गया था, इस 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ लिखेंगे येस 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो ऐसे इसके जैसे आपके बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बस रूल के बारे में पता होना चाहिए। स्टेटमेंट एग्ज़ाम में चेंज भी हो सकती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में आपके स्मॉल क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क की फॉर्म में आ सकते हैं। तो ध्यान से करो, इसमें भी इंट्रोडक्शन वाला ही रोल प्ले होगा। जिसने इंट्रोडक्शन कर ली है तो 1 मार्कर क्वेश्चन भी ईजिली हो जाएंगे। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। आपको बताना है, ऐसा नंबर राइट करना है, ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी थी, उसमें 0 को भी हमने काउंट किया था रैशनल नंबर में। क्लियर। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि आप क्या करोगे, 0 के बारे में 1 लिख सकते हो। अब इसका रेसिप्रोकल करो अगर, तो क्या आएगा, 1/0 आएगा। तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब ये वाली टर्म जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा। दोबारा से राइट करती हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बताने के लिए, जैसे 0/1 है आपके पास, 0/1 है मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल आप बताओगे। रेसिप्रोकल ऑफ 0/1 क्या आएगा, इज़ 1/0। 0 हमारी डिनोमिनेटर में आ गई ना, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है ये, नॉट डिफाइंड। तो यही पूछा गया था, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। आंसर इज 0। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रैशनल नंबर बताओ जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल भी होते हैं। अब हम लें, देखो 1 लो, 1 का रेसिप्रोकल आप करोगे 1/1, वही आएगा। दूसरा नंबर क्या है, -1। कोई भी नंबर हो रेसिप्रोकल में अगर सिंगल टर्म हो उसके डिवाइड में 1 लिख दो। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे वो भी वही आएगा, -1 ऊपर आ जाएगा। तो 1 और -1 ही वही नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल सेम वही आता है। कोई और नंबर लें, इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो ये सेम तो नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है, लेकिन इनमें क्या है, इक्वलिटी का रिलेशन है, 1 और -1। तो आपके 2 नंबर्स हैं ऐसे, 1 एंड -1। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। तो सेम केस यहाँ पर वही आएगा, 0 ही आएगा आंसर, क्योंकि 0 ही अपने नेगेटिव के इक्वल। 0 -0 लिखा हो, 0 -0 एक ही बात होती है। ठीक है, हम 1 को -1 के इक्वल तो नहीं लिख सकते ना, ये तो 0 ही अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। तो इसमें आंसर भी क्या आएगा, द रैशनल नंबर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में आपके क्या हैं, फिलअप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आएगा, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। आंसर क्या लिखोगे, नो। सेकेंड पार्ट, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। जो नंबर हैं, कौन कौन से नंबर आपको बताने हैं, वो खुद ही अपने रेसिप्रोकल हैं, 1 एंड -1। अभी अभी हमने किया। थर्ड पार्ट में आते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5, क्योंकि रेसिप्रोकल जब भी आपको राइट करना हो तो 5 है ना, इसके बारे में 1 लिख दो। क्लियर। 5 के बारे में 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या आएगा, x आ जाएगा। उस रेसिप्रोकल में आपको टर्म रिवर्स करनी होती है।
फिफ्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज a rational number. टू नंबर्स हैं जस्ट लाइक 1/2, कोई भी रैशनल नंबर उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, हमेशा रैशनल नंबर ही आएगी. सिक्स पार्ट भी आते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये 1/2 है, इसका मैंने पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया. क्या किया? रेसिप्रोकल. क्या आएगा? 2/1. ये भी क्या आया? पॉजिटिव आया, तो यहाँ आंसर लिखोगे पॉजिटिव. तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है. इसे अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.